ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तेऽर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 226 पृष्ठ 436। इह लोगणिरा वेखो अपड़िबद्धो परम हिलोयम ही जुत्ताहार विहारो रहित कसाओ हवे समणो। इसमें ही लोग निरावेखो पर चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। परम्मी लोयम्मी अपड़िबद्धो, इस पर चर्चा अपनी चल रही थी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो हमने जाना, परलोक में जो अप्रतिबद्ध है उसका अभिप्राय यह समझा हमने कि परलोक में जो जीव कोई आकर्षण नहीं रखता, जिससे परलोक की कोई भी पर्याय आकर्षण का विषय नहीं है, ठीक है ना, ये अभी तक जाना। इसके ऊपर दो कैटेगरी और है। ये तो इस शब्द की, इस वाक्यांश का पहले लेवल, प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल का अर्थ है। ये फाइनल अर्थ नहीं, ख्याल में ना। क्यों? हम जिन मुनिराज की बात कर रहे हैं, जिन जीवों की बात कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से देखना है हमें अपनी समझ की दृष्टि से नहीं देखना। आचार्य किनकी बात बताना चाहते हैं, हमारा फोकस वहां होना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा गौर करिए, परलोक में जो अप्रतिबद्ध है, परलोक को जो नहीं चाहता है, क्यों नहीं चाहता? चलो, परलोक को नहीं चाहता वो तो ठीक है, लेकिन आगामी पर्याय, आगामी परिणाम, उनकी स्थितियां, आगामी प्रमत्त भाव, वो चाहता कि नहीं चाहता? वो तो होंगे, समझ रहे? ये इसके लिए मैं आपको एक बड़ा सुंदर रूप प्रस्तुत करता हूं, दृष्टांत के रूप में। आप सभी ने सुना है कि एक मुनिराज की घटना के वहां कोई रिद्धिधारी मुनिराज आए, चरण रिद्धि से बैठे तो वनमाली भागा गया। उसने बताया, कह रहे साहब रिद्धिधारी मुनिराज आए हैं। तो इतने में वो मुनिराज तो वापस चल दिए और दूसरे मुनिराज आके बैठ गए वहां। वो रिद्धिधारी नहीं थे। अब जो पब्लिक आई वो उनकी रिद्धिधारी समझ के स्तुतियां कर रही, बहुमान कर रही। ये कोई आत्मध्यान में लीन नहीं थी। चाहते तो बता देते, भैया वो तो चले गए जिनकी तुम दर्शन करने आए। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर रहे तो करने दो, हमने तो कही नहीं थी इनसे स्तुति करने की। ऐसी थोड़ा सा मत्सर भाव आ गया, ठीक है ना। अब वो लोग वहां से आगे केवली के पास गए। वहां समावसर में या उनके दुनुकुटी में वहां उनसे प्रश्न किया कि अभी हम जिन मुनिराज के दर्शन करके आ रहे हैं, वो बड़े वर्धमान चरित्र के धनी रिद्धिधारी मुनिराज, उनके कितने भाव बाकी? तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए, जितने पेड़ में पत्ते उतने भाव। तो ये घबरा गए कि चलो महाराज को बता तो आए,
तो तुम खाम खाम में मेहनत किए जा रहे, तपस्या किए जा रहे, और तुम्हारे तो इतने भाव बाकी। ठीक है, अब वो जब लौट के आए तो देखा उनको केवल ज्ञान, उनकी भी गंधकुटी रचना हो गई। तो उन्होंने कहा आप केवली वो केवली ये, इनकी बात उनसे पूछने द्वारा क्यों जाए, इन्हीं से पूछ लेते। अब आपका उत्तर शुरू हो रहा है। पूछा कि महाराज केवली तो झूठ बोलते नहीं, उन केवली ने ऐसा कहा और आपकी स्थिति ये है, ये चक्कर क्या है? प्रश्न समझ में आया? उत्तर ये हो रहा है कि उस समय मैं परलोक से अप्रतिबद्ध नहीं था, मुझे परलोक का भय ही नहीं था। भव हो तो हो, लेकिन अभी तो मान कसाय की पूर्ति हो। और उनके जाते ही मैं परलोक से अप्रतिबद्ध हो गया, मुझे एक क्षण को संसार में नहीं रहना। कौन से चरित्र में आ गया? परिहार विशुद्धि अपनाई, ये परिहार विशुद्धि है। जिसने पर का परिहार किया, विकार का परिहार किया और विशुद्धि को अपनाए। पहले परिहार करने योग्य भाव में थे, लेकिन उस जो परिहार करने योग्य भाव था उसको अपनाए हुए थे। जिसको छोड़ना चाहिए उसको अपना रहे। गुरुदेव एक बात बारंबार कहा करते थे, आप लोगों ने सुना हो या नहीं, जिसका करना चाहिए निरंतर स्मरण, उसका हो रहा है निरंतर विस्मरण, इसलिए हो रहा है भयंकर भावमरण। पॉइंट समझो। जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका तो स्मरण हो, और जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण हो। ख्याल में? जिसके अपने ज्ञायक का हो विस्मरण और परभाव का हो स्मरण, वो है परलोक सापेक्ष, परलोक प्रतिबद्ध। कमर कसी हुई है उसने कि हम तो संसार में रोलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। समझिए, एक किसी से पूछ लिया, वो कहते भाई देखो ऐसा है, पंचम काल से मोक्ष तो होना नहीं है, रहना तो संसार में ही, कितने शरीर सुखा लो, तो हम काय को मेहनत करें। ठीक है, बन गए महाराज, बन गए, हम नहीं करते ज्यादा मेहनत, कौन टेंशन करे। पॉइंट समझ रहे ना? ये परलोक की प्रतिबद्धता है। मुनि धर्म परलोक प्रतिबद्ध नहीं होता है, उसमें परलोक की आकांक्षा तो होती ही नहीं है, बल्कि ये दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे परलोक चाहिए ही नहीं। कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो ग्रेजुएशन में जाके और डिमोट होके दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आना चाहे? कौन होगा ऐसा? इसलिए भले ही पंचम काल से मोक्ष होना हो या नहीं, लेकिन आपके परिणामों की जाति में अगले भाव की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं हो, ऐसे भावों का अवलंबन नहीं होना चाहिए जिनके फलस्वरूप अगला भाव होता हो। ये वाक्य नोट कर लो, ऐसे भावों का अवलंबन नहीं होना चाहिए जिनके फलस्वरूप अगला भाव हो सके। ये परिहार विशुद्धि चारित्र के भावों की एक जाति, समझ गए? तो वो मुनिराज कहते, अब तो केवली हो गए थे, वो कहते कि मैंने अपने आप को जब एनालाइज किया, अरे तू कहां चला गया भैया, ये जिनेश्वरी दीक्षा, ये निर्ग्रंथ लिंग, ये भव का विनाश करने के लिए है कि भव में रुलने के लिए है। जो ही अंदर में ये विचार जागा, परलोक में अप्रतिबद्धता जागी, तुरंत श्रेणी माड़ी, केवल ज्ञान लिया, इस रूप में हूं। कितना सरल रूप है, कितना स्पष्ट रूप है। परलोक में प्रतिबद्धता माने क्या? आप परलोक की चाह रखते हैं, स्वर्ग आदि की चाह रखते हैं, चक्रवर्ती आदि की पद की चाह रखते हैं, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप उस मार्ग पे चल रहे हैं जिसके फलस्वरूप अगला भाव मिलेगा। काल कौन सा है, दिस नॉट ए मैटर।
आपको मैटर करना है अपने भावों का। आपके उपयोग का विषय क्या है? अगले भाव की प्राप्ति हो ऐसे भाव है कि भाव का विनाश हो ऐसे भाव है। क्या है आपका उपयोग का विषय, ये तय करो। यदि आप ये तय नहीं कर पाते हैं तो ये चूक आपकी है। आप मुनि धर्म के योग्य नहीं है। वह समण है, यहां श्रवण की बात नहीं है, मेहनत करने वाले की बात नहीं है, तप करने वाले की बात नहीं है। समभाव में स्थित होने की संकल्पना जिसकी। समभाव क्या है? जिसमें ना मोह है, जिसमें ना क्षोभ है। समझ में? मोह और क्षोभ से रहित दो होते हैं, एक अचेतन और एक स्वरूप में लीन। है कि गलत तो नहीं कहा मैंने? अचेतन भी तो मोह और क्षोभ से रहित है। भाई कोई भी अचेतन ले लो, 5 द्रव्य, उनमें किसी में मोह नहीं होता, क्षोभ नहीं होता। गलत तो नहीं कहा? तो मोह और क्षोभ से रहित दो है, एक अचेतन और दूसरा स्वरूप लीन चेतन। चेतन में भी दूसरा विकल्प नहीं है। ख्याल में है ना? इसलिए आपको अपने को फोकस करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? परलोक में अप्रतिबद्धपना माने क्या? ऐसे परिणाम का ही अवलंबन नहीं लेना, ऐसे परिणाम में रुकना नहीं, उसका विकल्प तक नहीं करना। अरे जो रास्ता वहां जाता हो उस रास्ते पे नहीं चलना, जिसके कारण ऐसे कोई भाव हो जिसका उदय परलोक के रूप में प्राप्त हो। कई लोग गलतियां करते हैं और अपने आप को निर्दोष मानते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है आज। नवीन जी भाई साहब, गलती करते हुए गलती लगती नहीं। हमारे गांव में एक सज्जन थे, उन्हें बात बात में मां बहन की गाली की बहुत आदत थी। तो पिताजी ने टोका, अरे भले आदमी, तू अच्छे कुल का है, क्या ऐसे बोलता है? तो वो थोड़ा लफंडा टाइप का था, तो उसने 2 गालियां दी जोरदार। कौन ऐसा गाली देता है? अब क्या समझा है भाई, मेरी गलती है तुझे। जिसको एहसास ही नहीं है, 2 गाली दे के भी जिसको ये पता नहीं चलता कि मैंने गाली दी, कहते कौन गाली दे रहा है, मैंने कब दी गाली? कौन समझाए इसे? ऐसे जिनको कहते तो ये है कि हमने भवनाशनी दीक्षा ली है, जिनेश्वरी दीक्षा ली है। अरे जिनेश्वर शब्द का अर्थ जानते हो? भव का विनाश कैसे होता है जानते हो? इनका आता पता नहीं है, शब्द रटे हुए हैं, जिनवाणी मिल गई, शब्द सीख लिए। समझ गए ना? और विडंबना क्या है? एक आचार्य ने लिखा, दैव खातम च वदनम, भाग्य से मुंह रूपी गड्ढा मिल गया। आत्मा एत्तम च पौरुषम, थोड़ी सी मेहनत तुम कर लो जी मिलाने की। श्रोता रासंती सर्वत्र, आज के जमाने में श्रोताओं की कमी नहीं है। बंदर का नाच दिखाता है, बंदर बंदरिया का ब्याह दिखाता है, उसके भी देखने वाले मिल जाते। इतनी भीड़ मिलती कि आपके तत्व ज्ञान की बात सुनने वाले नहीं मिलती। समझ में? श्रोता रासंती सर्वत्र। तो क्या करना, क्या क्वालिटी चाहिए कि निर्लज्जा को ना पंडिता, बेशरम बन जाओ, पंडित हो जाओ। बकबक करना शुरू कर दो, पंडित हो जाओ। आजकल लोग ऐसी बकवास सुनने के लिए भी श्रोता मिल जाते हैं भाई। जानते हो बकवास शब्द का अर्थ क्या है? नवीन जी भाई साहब, बक माने बगुला, वास जिसको बने सीधा सरल धर्मात्मा और उपयोग रहे कब कसाए आए और कब पकड़ ले। अंदर में अभिप्राय हिंसा का है, अंदर में अभिप्राय परभव की प्राप्ति का है, भव में भ्रमण करने का है, ऐसा अभिप्राय है। तो ऐसे लोगों के साथ वास करना, उसका नाम बकवास करना। बोलना नहीं अकेला, साथ रहो ऐसे लोगों के। इतने छली लोग जो संसार में भटकना चाहते हैं, उनके साथ रहना ये बकवास करना है।
बकवास शब्द का अर्थ बोलना नहीं होता, ये तो भ्रम से पड़ गया। आप ऐसे लोगों के साथ बैठे ही क्यों, बातचीत किए ही क्यों, जो बगुले की तरह वृत्ति वाले हैं, दिखता बिल्कुल गोरा शुक्ल लेस्या जैसा, बिल्कुल सीधा, एक टांग पे खड़ा तपस्वी जैसा। बाहुबली जी कितने साल भर खड़े रहे होंगे लेकिन दोनों पैरों पे तो थे, वो उनसे भी बड़ा तपस्वी बनता है, एक टांग पे खड़ा। लेकिन अभिप्राय में है कि भैया पानी हिल, मेरे कारण पानी हिल नहीं जाए, मछली को पता नहीं चल जाए, बस वो आए और कब की, ये अभिप्राय में। ऐसे लोग जिनको संसार के विषय कसा है, जिनके अभिप्राय में बसे हुए हैं, उनके साथ रहना उसका नाम बकवास करना है, समझे। तो जो बकवास नहीं करते, ऐसे लोगों की संगति में भी नहीं रहते हैं, जो संसार में रहना चाहते, जो संसार की चर्चा करना चाहते हैं। अरे आप निर्ग्रंथ मुनि पद पर हो, आप अपने आप को जैनेश्वरी दीक्षा कहते हो, पहले जिनेश्वर शब्द का अर्थ तो जानो। जिनेश्वर का भाव नहीं होता है, देह छूटती है पर मरण नहीं कहलाता है। क्या? देह छूटती है पर मरण नहीं कहलाता है। मरण तो उनका होता है जिनके लिए द्वारा भाव मिलना हो, उनका देह छूटना मरण है, और जिनके लिए अगला भाव नहीं मिलना, उनका देह छूटना निर्वाण कहलाता, मरण नहीं कहलाता, समझिए। देह छूटना एक मैटर नहीं है। क्या आप दूसरी देह लेने लायक भाव किए हैं आपने? क्या उस रास्ते पे चले हैं आप? ये परिहार विशुद्धि चरित्र वाला वह भव्य जीव, वह पवित्र आत्मा, वह भव्य मुनिराज, उनके जीवन में ऐसे भावों का अवलंबन ही नहीं होता कि जिसके फलस्वरूप आगामी आयु कर्म का बंध हो सके। आयु कर्म के बीज को जिन्होंने जला डाला है, आयु कर्म मौजूद है, आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ, लेकिन आयु कर्म के नवीन बंध जिससे हो सके उसको जला डाला, उत्पन्न हो सके, समझ गए ना। वो है परम्मी लोयम्मी अपरिबद्धो, वो परलोक में अप्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, जरा सुनो थोड़ा। पूछा जाए कि हे भगवान, हे भव्य जीव, हे मुनिराज, चलो एक बार हम तुम्हें छूट देते हैं, चॉइस देते हैं, तीर्थंकर जैसे अनेक जीवों का कल्याण करके फिर मोक्ष चले जाना। कुछ तो करो लोगों को, कुछ तो करो, लोगों का भला करो। आखिर लोगों ने आहार दिया है तुम्हारे लिए। ये ब्लैकमेल चलता है, ये वो भाषा बोल रहा हूं। कुछ तो दोगे। अरे आचार्यों तक ने लिख दिया, सारे जीवन दूसरों से लेते रहते हो, हे श्रमण तुम्हारी क्या गति होगी। कहते वो लेने का भाव भी जिन्होंने जला दिया, खत्म कर दिया, भाव खत्म कर दिया। कहते अब जो क्रिया हो रही वो आगे आएगा। जुत्ताहार विहारों का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, उसका मतलब कुछ और है। जो अभी आप सोच रहे हैं वो अर्थ ही नहीं। क्यों? जो परलोक में अप्रतिबद्ध हो चुका, वो आहार और विहार के चक्कर में पड़ेगा कहां। पर आचार्य ने तो लिखा है, उसका मर्म समझना पड़ेगा। ख्याल में आए? मर्म समझना पड़ेगा। इसलिए अभी तो अपन जहां खड़े हैं वहीं देखो। उनसे पूछा जाए, यदि आपसे मौका दिया जाए, अनेक जीवों का कल्याण हो, आप तो भगवान अपना निर्वाण तो देखो, निर्वाण तो केवल तीर्थंकर का नहीं होता, उनका भी होता है। ऐसी भावना भाव, तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाव, अनेक जीवों का कल्याण होगा, कितनी धर्म की प्रभावना होगी। कहते भैया मैं अपात्र हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी सब्र नहीं है कि मैं आगे कुछ देर इन भावों में टिकूं। क्यों? क्योंकि इन भावों की प्रकृति जो बंधेगी
वो उदय में आकर मुझे कहाँ लेके जाएगी। अनादिकाल से आज तक जितना रुलाया है, क्या उसकी कोई लिमिट है? एक एक समय की भूल और 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक का भाव भ्रमण। एक समय की भूल और 70 कूड़ा कोड़ी का भाव भ्रमण, किसी का 14 कूड़ा कोड़ी का भाव भ्रमण, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, कोई ये मजाक नहीं है। यहां एक परिणाम को भी हम रहने नहीं दे सकते, एक परिणाम को भी नहीं रहने दे सकते। आप विश्वास करोगे, मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको थोड़ी गंभीरता से लेना। अपने घर में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें पॉइजन होता है। आप हिंसा के लिए नहीं लाए, पर कुछ चीजें हैं जिनका स्वरूप होता है। आपने थर्मामीटर रखा घर, उसमें जो पारा होता है, यदि टूट के किसी के मुंह में चला जाए तो जहर है, मर जाएगा वो। समझ में आया ना? तो क्या करना? घर में गेहूं में कीड़े ना पड़े, आप पारे की गोलियां लाते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते? वो जीव हिंसा करने के डालते हैं कि जीव उत्पत्ति नहीं हो इसके लिए डालते? हिंसा के लिए तो नहीं डालते, उत्पत्ति नहीं हो इसके लिए डालते। वो तो एडवांस प्रिकॉशन है। लेकिन वो घर में आएंगी और घर में बच्चे हैं, जो बच्चे को आप अच्छी चीज खिलाओ उसमें तो दिमाग जाएगा नहीं, और जिसको मना करोगे उसमें पहले जाता है। मेरे अपने सगे भांजे ने घर में कोई अच्छी चीज देते थे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं करना, और वो गोलियां उठा के खा गया। छोटा था उस समय, वो गोलियां खा गया। पता चला, अरे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, उल्टियां करें तो वो सब बातें अलग है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, उसके बाद बहन कहती भैया हमें ये चीज घर में रखनी नहीं, यदि कीड़े पड़ गए तो हम वो अनाज बाहर दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, दूसरा ले आएंगे, थोड़ा थोड़ा ले आएंगे। लाइफ स्टाइल बदलने को तैयार हैं, हर महीने अनाज लाने को तैयार हैं, हर तीसरे दिन सोदने बीनने को तैयार हैं। लेकिन अब वो चीज घर में नहीं रखना जो भाव भ्रमण का कारण बने। ख्याल में ना? इसी प्रकार जिन जीवों को ऐसे भाव हुए कि हमें उन भावों का अवलंबन ही नहीं लेना कि जिससे आगामी पर्याय प्रमत्त दशा की हो। पॉइंट बी नोटेड, प्रमत्त दशा की हो। क्यों? क्योंकि प्रमत्त दशा वो दशा है जिसमें सब तरह के पापों के दरवाजे खुले हैं। आप अपने आप को महाव्रती भले ही कहते हो, महाव्रती माने पांचों पापों से का पूर्ण त्याग। ये आपके संकल्प का है। संकल्प अलग चीज है और फिजिकली घटित होना अलग चीज है। आप संसार में जाते हो तो आपको क्यों कहा जाता कि आप स्त्री से 7 हाथ दूर रहना? क्यों कहा जाता कि गृहस्थों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करना, उनके घरों में नहीं रुकना? क्यों कहा जाता? इसीलिए कहा जाता कि आप जहां जा रहे हो वहां 7 व्यसन, 5 पाप, सबके दरवाजे खुले। समझ रहे हो आप? मैं एक छोटी सी बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी, पर यह तय है कि आपको खेद होगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति को योगदान करना चाहते हैं कि जो आपसे कमा के और नॉनवेज खाए, मांस खाए, शराब पिए, जुआ खेले और गंदे काम करे? ऐसे व्यक्ति को कुछ आप करना चाहते हो योगदान? नहीं करना चाहते। तो जिन दुकानों से आप सामान लाते हो उससे पूछते हो कि भाई ये काम तो नहीं करती? मैंने कहा था ना अभी हाल आपको झटका लगने वाला है। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? भाई हम लोग कहां छानेंगे इतना, कौन क्या करता है, आज जमाना ऐसा है, हम तो ऐसे देश में रहते। अरे वहां तो जो है सो है, यहां भी ऐसी हालत हो गई, कोई भरोसा नहीं। समझे? अब ऐसी स्थिति में
जब हम लोग अपने बहाने करते हैं गृहस्थी में होके, तो मुनिराज हमारे बीच में यदि रहेंगे तो उनके परिणामों का क्या होगा? हमारे लिए तो चलो भाई वो भूमिका नहीं है कि हम इतने ज्यादा त्याग कर सके। परहेज तो करना चाहिए, मैं आपको छूट देने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि बगल में शुद्ध शाकाहारी हो तो उससे लेना। मैं आपको बताऊं, अभी एक यथार्थ घटना हुई, वो बता रहा हूं, डिटेल नहीं बताऊंगा। मुझे पता चला एक कोई सामान लेना, वो सामान सपोज करो कि 2 रुपए में आ रहा, मुझे पता चला कि वो सामान थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी में एक और जगह मिलता है, और वो हमारा एक कोई साधर्मी मुमुक्षु भाई है, उसके यहां मिलता है। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो जो रेट में हम ले रहे हैं उससे लगभग 1.5 गुना रेट में मिल रहा है। थोड़ी बहुत क्वालिटी का अंतर है, पर लगभग 1.5 गुना रेट में मिल रहा है। बच्चों ने कहा भाई यहां ये मिल रहा, अपन यही कर लो। समझ लेते, मैंने उनसे मिला, बुलाया, सारी बात की, फिर हमने कहा आप करेंगे। बच्चों ने पूछा कि डैडी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई, जो साधर्मी आपके घर आके रात को पानी पीने को तैयार नहीं है, जिसका उतना भी त्याग हो, और वो अपने बिजनेस के लिए यदि चल के आया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि 2 पैसे मिले तो हमारे उस साधर्मी को मिले, उसके घर चले, उसकी अनुकूलता बढ़े, और वो अपने ऐसे धर्म वृद्धि कर सके जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। यदि हमारे साधर्मी जो धर्म पालते हैं, नियम से रहते हैं, यदि उनकी दशा कमजोर रहेगी, तो कल के दिन उनके बच्चे मन में क्या भाव लेंगे कि आपने क्या पा लिया इतना सब करके? धर्म के भाव से विमुख होंगे। हमारे लिए इस भाव को दृढ़ करना है कि कमजोर करना है। माना कि हमारे पास कोई अनाप शनाप पैसा नहीं, साधन नहीं, लेकिन उसके बावजूद जहां मौका मिलेगा मैं उसको दूंगा। क्यों? कम से कम हमें इतना तो लगे, खेद नहीं हो कि मेरे से लेके कोई गलत काम कर रहा, व्यसनों का सेवन कर रहा, हिंसा आदि कर रहा, उतने से तो हम बचे। मेरे को अक्सर लोग कहते हैं आप चौराहे पे किसी को भीख नहीं देते। नहीं देता हूं, बिल्कुल नहीं देता। शीशा खुलाओ, बंद कर लेता हूं। फूल कोई कुछ भी दिखाए, अपने अपाहिज कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? दिल्ली में चौराहों पर बाकायदा गैंग है जो भीख मंगवाती हैं, और उसके बाद शाम को सब दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और उसके बाद में कोई स्मैक का नशा करते हैं, कोई कुछ करते हैं। वो गैंग हैं, लूट के खाते हैं। आपके लिए कुछ नहीं होता, कोई आपके दया का वो पुण्य नहीं है। वो उसका आपका पैसा हिंसा आदि 5 पाप और सप्तव्यसन की वृद्धि का निमित्त बनता है। नहीं देना। और जहां ऐसा पता चले मैं चला के देता हूं, भैया तुम लो, तुमसे काम कर। तो इतना विवेक रखना, मैं विवेक का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं भी रखता हूं, लेकिन हम जैसे हर किसी को छान नहीं सकते। कल के दिन किस फैक्ट्री में बन रहा, किस कंपनी का माल बिक रहा, वो आदमी का कहां तक जानोगे आप? भाई एक लिमिट है ना, आप सामने तो जान सकते हो, उससे दूर तो नहीं जान सकते। तो हमें क्या करना भैया, ज्यादा उन लाइनों में जाने ही नहीं जिनमें ऐसा हो। मैं शेयर में, हमारे कई मित्र कह चुके पैसा लगाओ पैसा, भैया किस कंपनी का आगे क्या है मुझे पता नहीं। पता चला कोई पीछे से बूचड़ खाना लगाता हो, उसने हमारा पैसा लेके वहां एक नया बूचड़ खाना, मैंने कहा भैया मुझे लगाने नहीं शेयर में पैसा, हमारा जितना है ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ने दो। ये चीज से आप बच सकते हो उतने बचो, लेकिन मुनिराज आपकी भूमिका उतनी नहीं है, आप तो अविरत हो और वो महाविरत है। अब ध्यान रखना गड़बड़ी कहां होती है नवीन जी, महाविरत और महा के साथ अविरत जोड़ दो तो भी वही शब्द बनता है महाविरत, क्योंकि पहले से वो दीर्घ है, पहले से बड़ा है, उसमें एक छोटा मिल जाएगा तो वो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, पता नहीं चलेगा।
इसलिए थोड़े सावधान रहना। यदि तुम अविरतों की संगति में रहोगे, कुंद कुंद ने लिखा कि ऐसे लोगों के साथ रहना बैठना, इससे तुम्हारा संयम नष्ट होगा, तुम्हारी गरिमा नष्ट होगी, वैराग्य क्षीण हो जाएगा। इनकी संगति ही नहीं करना, नितांत दूर रहना, बच के रहना। यदि आप इनमें रुचि रखते हो, महानगरों में रहते हो, आप अपने आप को जितना चाहे अच्छा करो, भैया हम तो उनको सुधार रहे, भैया पहले खुद तो सुधर जाओ। ये पद आपको अपने हित के लिए लिया है आपने, ये दुनिया के सुधारने के लिए। आपकी चर्या से दुनिया देख के दुनिया सुधर जाए बात दूसरी, लेकिन दुनिया को सुधारने के लिए आप दुनिया में बैठो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। मुनि धर्म इसके लिए नहीं है, उसका नाम जिनेश्वरी दीक्षा नहीं है। कोई भी मुनिराज, कोई भी तीर्थंकर, आज तक जिन जिन की दीक्षा आपने पढ़ी होगी, कोई लौट के शहर में नहीं आए, कोई लौट के शहर में नहीं रुके, वो वन ही गए। लेकिन आज कोई दीक्षा लेके भी वन जाता हो तो बताओ, एक दिन वन में रहता हो तो बताओ, एक रात अकेले वन में गुजारी हो तो बताओ। अंतर समझ रहे ना? इसका मतलब है कि हमारे परिणाम कितने कमजोर हो चुके। हमें भव का भय नहीं है, हमने मेंटली प्रिपेयर है, भैया पंचम काल है, मोक्ष तो होना ही नहीं। ये जिनेश्वरी दीक्षा को कलंकित करने की सोच है। आप अपनी ओर से पूरे प्रतिबद्ध बनो कि मुझे भव का नाश करना ही है। आपको चॉइस नहीं है कि आप दूसरा मार्ग लो, दूसरा लेना तो ये मुनि पद नहीं है आपके लिए। ये जो दीक्षा होती है ये तो भव के नाश के लिए होती है, दोबारा भव लेने के लिए नहीं होती। समझ गए? मैं एक बात कह दूं, आप लोगों को बुरी लग सकती है या अटपटी लग सकती है, लेकिन यदि आप विवेक पूर्वक विचार करेंगे तो आपको मेरी बात का मर्म समझ में आएगा। चरम शरीरी तीर्थंकरों के नाखून और बाल बढ़ते हैं क्या? नवीन जी, इशारे में तो बता ही सकते हो, बढ़ते हैं क्या? कभी नहीं बढ़ते। उनके अतिशय में होता है। नाखून और बाल नहीं बढ़ना ये उनके जन्म के 46 अतिशय में होता है। समझ गए ना? अब जिनके बढ़ते ही नहीं हैं और दीक्षा लेते समय केसलौंच करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो तीर्थंकर प्रतिमा पर आपके बाल कैसे आ जाते हैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं है भाई? जब आप जानते हैं कि उनके नाखून और बाल बढ़ते नहीं, और दीक्षा के समय जब केस लॉन्च किया तो वो तो जो थे उनका लॉन्च कर दिया, अब बढ़ना है नहीं, उगना है नहीं, तो तीर्थंकर अवस्था की प्रतिमा पर बाल कैसे आ जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं, सिद्धांत नहीं बता रहा हूं। तीर्थंकर प्रतिमा कैसी बनना चाहिए उद्देश्य नहीं है। उनका तो जन्म ही पुनः जन्म लायक कोई कार्य ना हो ऐसे होता है। उनका शरीर भी, नाखून और बाल भी यदि काट दो तो बढ़ेंगे नहीं, आगे वृद्धि नहीं होगी। वो भाव को बढ़ाने के लिए है ही नहीं। तो भाव ऐसे कैसे बढ़ाते हो आप जिनसे आगे भाव बढ़ते? आप गृहस्थों का आलंबन नहीं ले सकते। यदि वो भाव का कारण है तो आपके भाव कहां जा रहे हैं पहले ये देखो भैया। आप देह की क्रिया को तो संभाल रहे हो, परिणाम की क्रिया को संभाल रहे हो क्या? नहीं संभाल रहे तो आप परलोक में प्रतिबद्ध हो, आप प्रतिबद्ध नहीं हो, आप समण नहीं हो, समण होने लायक नहीं। बिल्कुल इनसे तटस्थ, एकदम निरपेक्ष,
अरे निरपेक्ष तो वो अगले परिणाम, अगले जो प्रमत्त गुण स्थान से निरपेक्ष होना चाहता। प्रभु अब मैं स्वरूप में जाऊं तो द्वारा लौट के प्रमत्त गुण स्थान में नहीं आना पड़े, 28 मूल गुण नहीं पालना पड़े। चक्रवर्ती भरत आपके सामने प्रमाण है। दीक्षा लेते लेते एक बार गए थे तो लौट के बाहर नहीं आए थे। समझ में आया? दिस इज द वे, ये है आपका मार्ग, ये है मुनि धर्म के साथ। सबको ऐसा थोड़ी हो गया उनके पिता आदि। आप यही तो गलती करते हैं, आपके दिमाग में कुतर्क बसते। आपके पास जितनी नॉलेज है ना, वो प्रज्ञा आपको परिचय बन गई है। प्रज्ञा नाम का एक परिचय होता है 22 परिचयों में। नॉलेज उस आपके दिमाग को इतना मथती रहती है कि आप सत्य बात के विरोध में प्रमाण देने को तैयार रहते। अरे वो मुनिराज, वो आप उन भावों को नहीं चाहते, ये मुद्दा है। उनके आगे भाव क्या हो, ये मुद्दा नहीं। आदिनाथ को 1000 साल में केवल ज्ञान हुआ, और इससे भरत चक्रवर्ती बड़े, आदिनाथ छोटे नहीं हो गए। मुद्दा है उनके भी भाव निरंतर वही थे, इनके भी भाव निरंतर यही थे। अब इन्होंने ग्रस्त अवस्था में, चक्रवर्ती अवस्था में भी इतनी उदात्त भावना की, इतना वैराग्य जैसा जीवन में पाला कि उन कर्मों का उतनी निर्जरा कर चुके थे कि बच्चे ही इतने थे कि उतने में हो, उनके उतने अधिक में। लेकिन भाव दोनों के एक जैसे थे, दोनों ही भाव के प्रति अप्रतिबद्ध थे। दिस इज द वे, ये है मुनि धर्म, ये है राजमार्ग। इसका कोई विकल्प नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। यदि परलोक भव बीजांकुर, परलोक में दूसरा भव हो, जन्म हो सके, ऐसे किसी भी भाव को मैंने अपनाया हो तो मुनिराज उसका प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान मेरे मन में ऐसा भाव आया तो आया क्यों? आपकी पूजा करने का भाव, यदि उससे भी मेरा भाव बढ़ता हो तो भगवान ऐसे हमारे लिए मार्ग प्राप्त हो कि मुझे भले ही पूजा छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा अगला भाव ना हो। इसीलिए ग्रस्तों को देव पूजा ये अनिवार्य कर्तव्य, अनिवार्य, और मुनिराजों के लिए आवश्यक में है, अनिवार्य में नहीं। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा हूं नवीन जी? मुनिराजों के जो 7 आवश्यक होते हैं, उन 7 आवश्यकों में देव वंदना है, लेकिन ग्रस्थों के ये मात्र आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य कर्तव्य है। और उनके लिए यदि महीने भर भी देव दर्शन नहीं मिले तो उन्हें दोष नहीं है। वो 24 थुई पढ़ते हैं, उतने में उनको देव वंदना हो जाती है। और आप यदि ऐसे करना चाहें तो आपको छूट नहीं है, आपको मंदिर में जाने की अनिवार्यता। अंतर समझ रहे ना? दोनों बातों में फर्क है। जो ग्रस्त धर्म है ये परलोक से प्रतिबद्ध नहीं होता है, लेकिन जो मुनि धर्म है वह परलोक से अप्रतिबद्ध ही होता है। वह संभावना, वह गुंजाइश, लेकिन नहीं। घर छोड़े तो द्वारा घर जाएंगे नहीं। किसी के घर में जाएं भी तो मन में खेद होता है, आहार लेते खेद होता है। क्यों? क्योंकि रूपक है ये, कोई वैसा नहीं लेना। जो सारे जीवन यदि हम धर्म वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं तो हाथ ऊपर होता है और ग्रस्तों का माथा नीचे होता है, और जब आहार लेते हैं तो हमारा हाथ और सिर नीचे होता है और ग्रस्त ऊपर होता है। हम गए क्यों दूसरों के यहां? भाव उमड़ते हैं,
चलो 2 दिन का उपवास, 2 दिन नहीं जाएंगे। वो उपवास इसलिए नहीं है कि पेट में ज्यादा खा लिया, ये संसार की प्रवृत्तियों के इनके बीज को जलाने वाली भावना। समझे, बड़ा अंतर पड़ रहा है बात का। हम वर्तमान संदर्भ भी देख रहे हैं और मुनि धर्म की वास्तविकता। यद्यपि ये भाव उत्कर्ष को प्राप्त कौन से चरित्र वालों के होते हैं? परिहार विशुद्धि, ये उत्कृष्ट को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मुनि धर्म की पहली पाठशाला है। जिसे परलोक नहीं चाहिए वही मुनि बनेगा, अन्यथा जिसके मन में इतनी सी भी कचास है वो महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकता। ये कोई उपाधि नहीं है जो आपने ले ली, शॉल ओढ़ लिया, पट्टा गले में डाल लिया, ये वो नहीं है। पिच्छी कमंडलू, ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है आपके कि आप बड़े उससे दिखा रहे। ये तो आपके हाथ में आए, इसके लिए आपके भावों की जाति चाहिए। इनसे आप महान नहीं बनते हैं, आपके हाथ में आके इन्हें मान बनना चाहिए। क्या मोर के पंख, ये कोई पवित्र चीज नहीं है। इंटरनली जो बॉडी से जुड़ती है तो वो बॉडी का पार्ट है। कायदे से यदि हमारे शरीर का एक रोम भी निकल जाए, एक बाल भी निकल जाए, तो उसको छुए हम, निकलने के बाद कटे हुए नाखून को हम छुए तो हमारे लिए हाथ धोना पड़ते। उन हाथों से आप भोजन नहीं कर सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, और उसके शरीर के निकले हुए पार्ट आप हाथ में लेके चलते हैं और आपको दोष नहीं लगता। क्यों? आपके परिणामों की जाति इतनी उत्कृष्ट है कि आपका स्पर्श पाकर के वो पवित्र कहे जाते हैं। आज आप उनसे अपनी पवित्रता मानते हो तो हमें आपकी सोच पर खेद है। क्षमा करना, आज नहीं बोल पाया, वो कुछ पता नहीं क्या अचानक विघ्न हुआ है, बोल ही नहीं पा रहा। कल देखेंगे आगे चर्चा।